हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें नाव तथा धारा से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे। तो हम क्वेश्चन पहले देखते हैं और उसके साथ कौन सा शॉर्टकट रिलेटेड है वो देखेंगे और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, नाव तथा धारा से संबंधित एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर है तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की ओर की दूरी किलोमीटर में इनमें से कौन सी होगी? 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 90 किलोमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले, नाव और धारा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? यहां पर दो चीजें बार बार यूज होंगी। पहली चीज है धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, जब हम धारा के अनुकूल कहते हैं तो इसका मतलब है आदमी भी हो सकता है, बोट भी हो सकता है। मान लो ये है स्लोप और पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और कोई बोट भी ऊपर से नीचे आ रही है, तो हम कहेंगे जब ये बोट ऊपर से नीचे आ रही है तो हम कहेंगे बोट जो है धारा के अनुकूल है। अगर कोई आदमी तैरते हुए नीचे आ रहा है तो भी हम कहेंगे वो धारा के अनुकूल है। इसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम। दूसरा होता है धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब विरोध करना। मतलब अगर ये हमारे पास स्लोप है और नदी का पानी नीचे की तरफ आ रहा है और कोई बोट यहां खड़ी है, उसको ऊपर जाना है, तो इसका मतलब है वो धारा के प्रतिकूल जा रही है, मतलब उसको रेजिस्ट करके उसके अगेंस्ट चल रही है। ठीक हो गया? या कोई आदमी यहां है, वो तैरते हुए ऊपर जाना चाहता है तो वो भी धारा के कहां जा रहा है? प्रतिकूल जा रहा है। इसको कहते हैं हम अपस्ट्रीम। इस टाइप के क्वेश्चन में जो बोट होता है या फिर मैन, दोनों में से जो भी कहा हो, हम उसकी एक स्पीड मान लेते हैं जो हर बार एक ही जैसी रहनी चाहिए ताकि आपको याद रहे। तो हम यहां पर लेते हैं स्पीड ऑफ अ बोट। ठीक है? नाव की चाल, यहां पर इसको कहेंगे चाल, नाव की चाल। ये कुछ चीजें जो हैं इसके बाद के क्वेश्चन में बार बार नहीं बताऊंगा मैं, एक बार आप इसको याद कर लें। तो ये हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट हमने ले लिया। ठीक है? क्योंकि पानी भी बह रहा है तो उसकी भी अपनी एक स्पीड होती है, तो हम यहां पर लिखते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर धारा की चाल। अब धारा की चाल हम यहां पर लेंगे y किलोमीटर पर आवर। इतनी चीज हो गई। अच्छा, अभी एक चीज और है, दो चीज इसके साथ। मान लो अगर बोट जो है वो पानी के साथ बहते हुए नीचे की तरफ आ रही है तो हमें यह पता है कि बोट की स्पीड क्या होगी? बढ़ती हुई जाएगी। जो भी चीज धारा के साथ साथ चलती है, पानी के बहाव के साथ जब वो चलती है कोई भी चीज, तो हमेशा उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। और जब कोई चीज धारा के प्रतिकूल दिशा में उसके अगेंस्ट जा रही होती है तो हर बार उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है? अब कितनी कम और कितनी ज्यादा वो हम देखेंगे। पहले यहां पर दो टर्म्स को हम और समझ लें। एक ये है धारा के अनुकूल बोट की या नाव की चाल। इसका मतलब यह होता है कि अगर ये मैंने पहला केस दिखाया था, इसमें बोट की स्पीड हमारे पास हमने क्या मान ली? पहली मान ली ना, बोट की हर बार x मानेंगे और धारा की हम y मानेंगे। तो जब बोट धारा के अनुकूल चल रही होती है तो बोट की स्पीड जो है वो x नहीं रह पाती, क्योंकि अब धारा भी उसको घसीटते हुए नीचे की तरफ लेके आता है, तो बोट की स्पीड में धारा की स्पीड भी जुड़ जाती है। तो जब बोट जो है, नाव जो है धारा के अनुकूल चल रही होती है तो फिर बोट की चाल x ना रहकर x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक हो गया? ऐसे ही
धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। अब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी? सीधी सी बात है, पानी नीचे की तरफ आ रहा है और ये नाव ऊपर की तरफ जाना चाहती है, तो पानी क्या करेगा? इसको रोकेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो बोट की स्पीड है 10 और पानी की है 4, तो क्या कर देगा? पानी इसको रोक रहा है, तो कितना रोक सकेगा? इस 10 में से 4 को ही रोक पाएगा, तो बचा कितना? 6। तो इसका मतलब है जब बोट पानी की विपरीत दिशा में जा रहा होता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी? 6। लेकिन यहां पर हम फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे उसको? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल होगी हमारे पास x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसमें थोड़ी सी चीज हम दोबारा एक बार देख लें। जब हम कहते हैं नाव की चाल, तो ये नाव की कौन सी चाल है जरा समझ लो। अगर नाव को हम एक स्थिर जल में रख दें, एक स्थिर जल मतलब जो बिल्कुल बह नहीं रहा है, उसमें रख दें और फिर नाव उसमें चल रही है, वही नाव की चाल मानी जाती है। ठीक है, ये धारा की चाल का मतलब आपको समझ में आया, धारा कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है। जब हम कहते हैं धारा के अनुकूल बोट की चाल, नाव की चाल, तो इसका मतलब है कि जो बोट है वो नीचे की तरफ आ रही है ना, पानी के साथ नीचे की तरफ आ रही है, तो बोट की जो स्पीड x आपने मानी थी, फिर बोट की वो स्पीड नहीं रह जाती, बोट की स्पीड हो जाती है x प्लस वाई। इसी तरीके से जब नाव जो है वो धारा के अगेंस्ट जाती है, प्रतिकूल दिशा में, उल्टी दिशा में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो पानी उसको रोकने का काम करेगा। तो पानी उसको कितना रोक देगा? अपने हिस्से लायक उसको रोक देगा। तो जो बची हुई स्पीड है, बोट उसी स्पीड से ऊपर जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया आपको कि जो बोट है उसकी स्पीड है 10 और पानी की है 4, तो पानी उसमें से 4 को कम कर देगा, तो बचा कितना? 6। तो बोट सिर्फ 6 स्पीड से ही ऊपर की तरफ जा सकेगा। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी, इसके बाद में हर क्वेश्चन में आपको ये यूज करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को बार बार इसको बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से ये एज इट इज रहेगा। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है नाव और धारा संबंधित। इस क्वेश्चन को समझना है तो एक थोड़ा सा डायग्राम हम देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, हमने एक पट्टी बना ली और ये हमने दिखा लिया कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यहां पर एक बोट स्थित है। अगर ये बोट नीचे की तरफ आती है और धारा की स्पीड आपने हर बार y ही मानी है और बोट की स्पीड x मानी है, तो जब बोट धारा के अनुकूल आएगी तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, अगर बोट a से b की तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा एक दूसरा डायग्राम इसी में बनाते हैं। ये a बना लिया, ये b बना लिया, ये पानी है, लेकिन अब बोट को वापस जाना है, बोट को b से a वापस जाना है, उतनी ही दूरी तय करनी है। तो बोट की स्पीड यहां पर कितनी होगी? क्योंकि अब बोट को धारा के प्रतिकूल दिशा में जाना है, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। ठीक हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब बोट ऊपर से नीचे आया तो उसने कुछ दूरी तय की, फिर नीचे से ऊपर गया तब भी उसने उतनी ही दूरी तय की। अगर मैं मानूं कि ये मेरी दूरी d है, यहां पर भी तो यही दूरी d होगी। तो पहली बार जब बोट ऊपर से नीचे आया तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता है, वो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये वाला फॉर्मूला अगर इसके लगाऊं तो दूरी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? d। चाल हमारे पास कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, और टाइम हम मान लेते हैं t। कहां के? नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो td मान लिया मैंने। ठीक है, d का मतलब डाउन, जब नीचे आ रहा है। अब इसके लिए देखो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। जब b से a की तरफ गया तो दूरी कितनी तय की? d तय की। चाल कितनी थी? फिर उसके बाद चाल लिखेंगे ना, चाल कितनी? x माइनस वाई। और फिर समय, जब नीचे से ऊपर की तरफ किया तो कुछ समय लिया होगा, उसको हमने मान लिया tu, मतलब अप जाने का समय। ठीक हो गया। अब ये दोनों d बराबर ही तो हैं, इसका मतलब ये दोनों समीकरणों को भी हम बराबर रखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को बराबर रख लो, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई टी ए बराबर x, यहां पर है ये क्या है? x माइनस वाई टी यू। हो गया। अब इसको व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित कैसे? टी ए यहां नीचे आ जाएगा, x माइनस वाई नीचे आ जाएगा। तो
x प्लस वाई के नीचे आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया टी यू बट्टे टी ए। अब आप देखो कि ये जो क्या है, ये क्या है आपका, ये है नाव की स्पीड जब वो धारा के अनुकूल चल रहा था, है ना। ये क्या है, नाव की स्पीड जब वो धारा के प्रतिकूल चल रहा था। ये क्या है, ऊपर जाने का समय, और ये क्या है, नीचे आने का समय। फॉर्मूला याद हो गया ना, यही डायरेक्टली फॉर्मूला यहां पर यूज करना था। मैं इसको एक बार लिखता हूं व्यवस्थित तरीके से। तो हमारे पास ये है x प्लस वाई का मतलब नाव की चाल धारा के अनुकूल, x माइनस वाई का मतलब नाव की चाल धारा के प्रतिकूल, बराबर टी यू का मतलब ऊपर जाने का समय, टी डी का मतलब नीचे आने का समय। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला ही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूज करना है। अब आपको कैसे पता कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो याद रखें जब नीचे ऊपर से नीचे आने का जो दूरी है और नीचे से ऊपर आने की दूरी है, अगर वो दूरियां सेम दे रखी हो, ध्यान रखना, अगर वो दूरियां सेम दे रखी हो तो आपके पास ये एक केस होगा, तब आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। अब सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है, बोट की स्पीड, y क्या है, धारा की स्पीड। तो क्या क्या चीज दे रखी है, x नहीं दे रखा है, धारा की गति कितनी दे रखी है, 1, तो x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी यू ओवर टी डी। ऊपर जाने का समय कितना है, विपरीत, विपरीत तो ऊपर आ जाएगा, ये 10 दे रखा है, और नीचे आने का समय कितना दे रखा है, 8। वैसे तो इसके बाद हम कंपोनेंट डिविडेंडो लगा के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहे। इसको यहां से मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहां से, तो ये दोनों से गुणा हो जाएगा तो 8x प्लस 8 आ जाएगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। इसको यहां पर मल्टीप्लाई करो तो 10 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1, तो ये हो गया 8x प्लस 8 इक्वल टू 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -10। ठीक हो गया। इसको यहां लेके जाओ, इसको वहां लेके जाओ, तो आपके पास आया 8x माइनस 10x इक्वल टू ये -10 है, ये वहां आ गया तो -8, ये है -2x इक्वल टू ये हो गया -18, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 18/2 जो कि कितना आ गया 9। तो इसका मतलब है जो बोट है उसकी गति थी 9, लेकिन आपको बोट नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, दूरी। तो दूरी फाइंड करने के लिए फिर से हम चाहते हैं, ये देखो दूरी ये था ना, ये या फिर ये दोनों में से किसी में भी डाल दो इसको। x पता है, y पता है, t है पता है, निकाल लो, बस हो गया। d इक्वल टू x कितना निकाला आपने 9, y कितना है 1, और नीचे आने का समय कितना था आपका 10 घंटे, तो ये हो गया 10 गुणा 10, ये कितना हो गया आपका, ये डाउन नीचे आने का नहीं, ऊपर नीचे आने का समय तो 8 था, 8, ये 8 रखा, यहां 8 रखा, तो ये कितना आ गया 80। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो।